माय नेम इज़ मंटो और आप सभी लोग मेरे क्लासेस नर्सिंग क्लासेस देख रहे हैं। आज एक नया टॉपिक आप लोगों के लेके आया हूँ। नाम है माइक्रोबियल ग्रोथ। ये बेसिकली ये माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक है और ये जितने भी बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। या ये फार्मेसी के भी बच्चे के लिए फ़ायदेमंद, पैरामेडिकल के स्टूडेंट और बायोटेक के भी स्टूडेंट ये नोट्स देख सकते हैं मेरे वीडियो। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक माइक्रोबियल ग्रोथ। तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो भी संक्रमण होती है, जो भी जीवाणु होते हैं, कभी कभी बढ़ता है तो उसको जब बढ़ता है तो उसको कभी कभी क्या होता है संक्रमण को रोकने की भी जरूरत पड़ती है। तो उसी के बारे में बताने जा रहे हैं कि माइक्रोबियल ग्रोथ को हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले कि कैसे हम लोग कंट्रोल करेंगे। दो स्टेप से हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। पहला बाय किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सेकेंड वे से हम लोग इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग दो तरह से हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। या पहले हम लोग किल कर सकते हैं बैक्टीरिया वगैरह, या उसके जो ग्रोथ को हम लोग रोक सकते हैं। तो टू वे। बट इसमें भी कुछ टर्म्स एसोसिएट हुए हैं जो कि हम सबको जानना जरूरी होता है कि कौन से एजेंट से क्या क्या कहा जाता है। तो सम टर्म्स एसोसिएट विद आर व्हिच एंटीमाइक्रोबियल एजेंट आर सम टर्म associated with microbial growth are। पहला हम लोग देखेंगे साइडल एजेंट। साइडल एजेंट which kill cell are called साइडल एजेंट। दूसरा स्टैटिक एजेंट। एजेंट which inhibit cells are called statics एजेंट। अब इसके बाद इसका दूसरा चरण हम लोग जानेंगे। सबसे पहले क्या है कि डिसइंफेक्टेंट किसको कहते हैं, एंटीसेप्टिक क्या है और स्टेलाइजेशन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग टर्म को जानते हैं, दैट इज स्टेलाइजेशन। स्टेलाइजेशन ये टर्म सभी स्टूडेंट लोग, ज़्यादातर जितने भी बायोलॉजी के स्टूडेंट उन्हें सब मालूम है, पता है कि स्टेलाइजेशन का मतलब क्या होता है। स्टेलाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी ग्रोथ है, उसको हम लोग रिमूव करते हैं या किल करते हैं, ग्रोथ ऑफ माइक्रो। इसमें इसका काम क्या है, जैसे ऑटोक्लेव के माध्यम से, इसके बाद आपका फ्लेमिंग के माध्यम से, रेडिएशन के माध्यम से, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे मान के चलिए पेट्री प्लेट वगैरह हम लोग जो लैब में यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है, अगर आप उसको सही से स्टेलाइज नहीं कीजिएगा तो वो संक्रमण फैल सकते हैं।
उसका संक्रमण को रोकने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन एंड टोटल एलिमिनेशन ऑफ ऑल वायरल सेल। तो जो टर्म होता है मीनिंग स्टेरिलाइजेशन का, कंप्लीट एंड टोटल डिस्ट्रक्शन of all viral cells। मतलब कि स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी ग्रोथ होता है बैक्टीरिया या माइक्रोब का, उसको या तो हम लोग टोटल एंड कंप्लीट डिस्ट्रक्शन करते, एलिमिनेट करते, खत्म करते हैं। ये बहुत सारे मेथड से होता है, जैसे फिजिकल एजेंट होता है, केमिकल और गैसियस एजेंट। तो मेथड जो है मैं कल आप लोगों को सेकंड टॉपिक में बताऊंगा। आज बस स्टेरिलाइजेशन का। दूसरा एक और टर्म है दैट इज डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट का मतलब क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट chemicals which kill microorganism and inanimate object is called disinfectant। डिसइंफेक्टेंट, ये जो डिसइंफेक्टेंट है ये ज़्यादातर हम लोग नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में अप्लाई करते हैं, जैसे सेवलॉन हो गया, उसके बाद फिनॉल हो गया, सल्फर हो गया, सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। इसका काम क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आप हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में संक्रमण फैलने का खतरा रहता है, तो हम लोग को फ्लोर वगैरह जो कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में, उसमें हम लोग डिसइंफेक्टेंट टर्म की अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल फिनॉल, डेटोल, सल्फर, सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। अब एक और टर्म आज बताने जा रहे हैं, वो एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक आर केमिकल विच इनहिबिट एंड ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनहिबिट का मतलब था रोकना, एंटीसेप्टिक आर chemical which kills or inhibit the growth of microorganism। और ये क्या होता है, applicable in applying lotion and ointment, leaving tissue। एग्जाम्पल डेटोल, फिनॉल, ब्लीचिंग पाउडर, नहीं ब्लीचिंग पाउडर नॉट, डेटोल, फिनॉल और सेवलॉन। आज स्टे ट्यून फॉर फर्दर मोर इंफॉर्मेशन। मेरे चैनल पे जाएं, बटन सब्सक्राइब कीजिए और थम्स अप बटन दबाइए
और कल मैं आगे का इसका पार्ट बताऊंगा, मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, फिजिकल, केमिकल एंड गैसेस। फिजिकल, प्लीज लाइक एंड शेयर बटन दबाइएगा।